हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 31। अभी की बातों से रुचिका परेशान हो गई और उसके पीछे आते हुए कहा, तुम कहना चाह रहे हो कि मेरा प्यार झूठा है? अभी रुका और रुचिका की तरफ पलटकर कहा, रुचि, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर हमारी फीलिंग्स और हमारा प्यार किसी के लिए जेन्युइन है तो हमें उस पर भरोसा करना ही होगा। महज माला के साथ खड़े होकर बात करने से तुमने ये कैसे मान लिया कि मोंटी तुम्हें धोखा दे रहा है या फिर उसका माला से अफेयर है? रुचि, शादी ना एक बहुत ही नाजुक रिश्ता है और ये रिश्ता हमारे भरोसे की नींव पर टिका होता है। अगर इस रिश्ते में भरोसा ही नहीं होगा तो फिर ये बेकार है। हाँ, मोंटी थोड़ा फ्लर्टी है, लेकिन उसकी आंखों में मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और परवाह देखी है। क्या तुम सच कह रहे हो? रुचिका ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। रुचिका की मासूमियत और भोलापन देखकर अभी मन ही मन मुस्कुरा उठा और रुचिका के कंधों को थामकर कहने लगा, अरे बाबा, हाँ, पता है आज सुबह वो मुझसे क्या कह रहा था? तुम उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वो कौन से पिक्चर से? हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज की सिमरन। रुचिका ने एकदम से कहा, हाँ, वही, राज की सिमरन। उसने कहा वो अपनी लव स्टोरी का राज है तो तुम उसकी स्टोरी की सिमरन हो। अब तुम बताओ, अगर मोंटी का किसी से अफेयर होता तो क्या वो मुझसे तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें करता? नहीं ना। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने राज को एक मौका दो और सिमरन, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और इस बार उसे थोड़ा टाइट पकड़ कर रखना ताकि वह किसी माला वाला के पीछे न जाए। अवी ने रुचिका को समझाते हुए कहा। रुचिका ने सुना तो मोंटी के लिए उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी मोंटी पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो वहां पुल के पास शाहरुख खान वाले पोज में अपनी सिमरन का इंतजार कर रहा होगा। जाओ जाकर धर लो उसे। अवी ने अटपटा सा शब्द कहा तो रुचिका हंस पड़ी और अवी के गाल खींचते हुए कहा, तुम बिल्कुल नैना की जैसे बात करने लगे हो, पर तुम नैना से भी ज्यादा क्यूट हो। मैं मोंटी से मिलकर आती हूँ। रुचिका वहां से चली गई तो अवी ने अपने फोन से नैना को फोन किया और कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे तुम संभाल लो। रुचिका पूल साइड आ रही है। ओके बॉस, कहकर नैना ने फोन काटा और जेब में रखकर मोंटी की तरफ चली आई। नैना ने देखा मोंटी उजड़े चमन के जैसे शक्ल बनाकर सीढ़ियों पर बैठा था। नैना ने उसे उठाया और कहा, मेरे साथ आओ। नैना, मुझे अकेला छोड़ दो, मोंटी ने उदासी भरे स्वर में कहा। काहे? तुम फिर से जाकर उस माला के साथ गुलू गुलू करो। नैना ने मोंटी की तरफ देखकर कहा, यार नैना, बस करना। कल से रुचिका को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं और अब तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? मोंटी ने चिढ़ते हुए कहा। बेटा, दोस्त हूं इसलिए कह रही हूं, चल मेरे साथ, नैना ने मोंटी को लगभग खींचते हुए कहा। नैना रुचिका के पहुंचने से पहले मोंटी को लेकर पूल के पास चली आई। नैना मोंटी के सामने यहां वहां चक्कर काटते हुए कुछ बड़बड़ाने लगी। पता नहीं रुचिका से पड़ोसी ने क्या कहा होगा। आई एम श्योर उसने कुछ सीरियस बातें की होगी, क्योंकि रोमांटिक तो उसके बस का नहीं है। लेकिन कहा क्या होगा? मोंटी के सामने उसे फोन भी नहीं कर सकती। थोड़ी देर में रुचिका आती होगी, उससे पहले कुछ सोच लेना, कुछ ऐसा सोच कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रुचि को रोमांटिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा ही कुछ हो सकता है, मैं ट्राई करती हूँ। नैना ने बड़बड़ाना जारी रखा। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी पक रही है? मोंटी ने नैना को रुक करके पूछा। उसी पल नैना के दिमाग में आइडिया आया और वह बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुराई। क्या? मोंटी ने हैरानी से कहा तो नैना ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकों को झपकाया। मोंटी समझ गया कि जरूर नैना कुछ उटपटांग सोच रही है, इसलिए नैना को साइड करके कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, ऑलरेडी मैं उसे बहुत कन्विंस कर चुका हूं। नैना फिर मुस्कुराई और कहा, देख मोंटी, जहां प्यार हो ना वहां 100 बार कन्विंस करना पड़े तो करो।
रुचिका तुमसे बहुत प्यार करती है और तुझे उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। बताओ क्या करना है। मोंटी समझ गया कि नैना अपनी बात मनवाए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए अपने हाथों को बांधकर कहा, अपने हाथ खोलो और एक बढ़िया सा पोज दो, लाइक शाहरुख खान जैसा। रुचि जैसे ही तुझे देखेगी सिमरन की तरह दौड़ते हुए आएगी और बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बजेगा। टन 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 टन। नैना ने किसी फिल्म के डायरेक्टर की तरह मोंटी को सीन समझाते हुए कहा, नैना तू डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाती? मतलब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुझे ऐसे बकवास आइडियाज कहां से आते हैं? मोंटी ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे ये भसड़ खत्म करनी है या नहीं? नैना ने मोंटी को घूरकर थोड़ा गुस्से से पूछा। करनी है, लेकिन अपने तरीके से, मोंटी ने धीमी आवाज में कहा। फिर तो बेटा जिंदगी भर तू यूं ही करते रह जाएगा। अबे समझ मेरी बात को, लड़कियों को ना थोड़ा इमोशनली और थोड़ा रोमांटिकली हैंडल करना पड़ता है। वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट करती है और हर्ट भी हो जाती है। ऐसे में अगर उनके सामने कुछ ऐसा किया जाए जो उन्हें पसंद हो तो थोड़ी बात बन सकती है ना। अब रुचिका ठहरी फुल रोमांटिक फिल्मी टाइप। उसे लगता है कि प्यार असल जिंदगी में भी वैसा ही होता है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। वो इतनी सेंसिटिव है, अगर तूने उसके लिए कुछ ऐसा किया भी ना तो वो सब भूलकर तुझे माफ कर देगी। और फिर तू भी तो चाहता है ना तेरे और उसके बीच सब ठीक हो जाए। तो जैसा मैंने कहा है वैसा कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। लगता है रुचि आ रही है, मैं वहां पूल साइड में चली जाती हूँ, वरना उसे लगेगा ये सब मेरा प्लान है। नैना ने साइड में जाते हुए कहा। नैना ये तेरा ही प्लान है, मोंटी ने मुंह बनाकर कहा। बकैती ना कर वरना मार खाएगा। रुचिका को इम्प्रेस किए बिना वापस आया ना तो यहीं गोवा के किसी समुद्र में तुझे धक्का दे दूंगी। घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, समझा? चल अब जा। नैना मोंटी को धमकी देकर वहां से चली गई। रुचिका लॉन से होकर जैसे ही पूल की तरफ जाने लगी उसे मोंटी वहां दिखाई दिया। रुचिका को देखते ही मोंटी को नैना की बात याद आ गई और सहसा ही उसने अपने हाथ शाहरुख खान वाली स्टाइल में फैला लिए। हालांकि इस वक्त वो गरीबों का शाहरुख खान लग रहा था, लेकिन रुचिका ने जैसे ही मोंटी को ये करते देखा उसके कानों में डीडीएलजे वाली गिटार की धुन बजने लगी और वह फुल स्लो मोशन में सिमरन बनकर अपने राज यानी मोंटी की तरफ दौड़ पड़ी। मोंटी इस बेकार आइडिया के लिए मन ही मन नैना को कोस रहा था। रुचिका दौड़ते हुए आई और मोंटी के गले आ लगी। मोंटी ने महसूस किया बस उसकी जान जाने ही वाली है, क्योंकि शादी के बाद रुचिका पहले से थोड़ा और भारी हो चुकी थी। आई लव यू, तुम मेरे रियल हीरो हो मोंटी। रुचिका ने मोंटी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा। आई लव यू टू, मोंटी के गले से मुश्किल से निकला। वह जैसे ही पीछे खिसका रुचिका को साथ लेकर पूल के पानी में जा गिरा। नैना पूल साइड से निकलकर अवी की तरफ आई तो देखा अवी किसी से फोन पर बात कर रहा था। नैना इंतजार करने लगी। अवी ने जैसे ही फोन रखा नैना ने पीछे से उसके कंधों पर झूलते हुए कहा, पड़ोसी तुम कितने जीनियस हो यार, तुमने एक बार में ही इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अब खुश हो? अवी ने नैना को अपने कंधों पर उठाए हुए पूछा तो नैना नीचे उतरी और अवी के सामने आकर कहा, हाँ बहुत ज्यादा। रुचि को अपसेट देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। तुम कितनी अलग हो ना नैना, अपने दोस्तों के लिए तुम कुछ भी करोगी, है ना? अवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इन्हीं की वजह से तो ये लव स्टोरी इतनी अमेजिंग बनी है। मैं बस हमेशा इन सबको खुश देखना चाहती हूँ। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा, और मैं तुम्हें, तुम हंसती मुस्कुराती कितनी प्यारी लगती हो, पर जब गुस्से में होती हो तो अच्छी नहीं लगती। अवी ने नैना की तरफ देखते हुए कहा तो नैना उसके थोड़ा पास आई और उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, पड़ोसी क्या तुम्हें पता है हमारी हंसी और मुस्कुराहट सबके लिए हो सकती है, लेकिन हमारा गुस्सा किसी खास के लिए ही होता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए खास हूं, है ना? अवी ने नैना की तरफ देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, अब क्या तुम्हारे नाम का टैटू करवा लूं? नैना ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है नैना, तुमने बोल दिया काफी है। वैसे मैं देख रहा हूं धीरे धीरे तुम सुधर रही हो, मतलब पड़ोसन से वाइफ बनने की कोशिश जारी है। अवी ने नैना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूं और खबरदार मुझे पड़ोसन कहकर बुलाया तो।
नैना ने कहा तो अवी हंसने लगा। अब हंसना बाद में और मेरे साथ चलो। नैना ने अवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अवी ने नैना के साथ आते हुए पूछा। अरे वो है ना जिसने ये कहानी लिखी है, उसे देखकर तो लगता है जैसे उसे मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। मतलब एक साथ इतनी भसड़ लिख दी है ना मेरी जिंदगी में कि क्या कहूं। उससे तो मैं बाद में हिसाब किताब बराबर करूंगी, पहले चलकर सार्थक और शीतल का कुछ करते हैं। रुचिका और मोंटी के बीच तो सब ठीक हो चुका, अब उनकी बारी। नैना ने शीतल के कमरे की ओर जाते हुए कहा तो अवी ने उसे अंदर जाने से रोक लिया और रुककर अपनी तरफ करके कहा, तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं, नैना ने सोचकर कहा। तुम्हें लगता है तुम ऐसे सीधे जाकर उन दोनों से कुछ कहोगी और वो मान जाएंगे? नैना, शादी के बाद तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है। वैसे तुम चाहो तो जीनियस की राय ले सकती हो। अवी ने थोड़ा इतराते हुए कहा। राय क्या, तुम्हें तो मैं पूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ पड़ोसी। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है और आई एम श्योर कि ये पक्का काम करेगा। चलो मेरे साथ। नैना वापस जाने के लिए आगे बढ़ गई। अब तुम क्या करने वाली हो? अवी ने नैना के साथ आते हुए पूछा, क्योंकि उसे फिर किसी गड़बड़ का आभास हो रहा था। रिलैक्स पड़ोसी, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारी नैना इन सब की नैया कैसे पार लगाती है। नैना ने अवी की तरफ पलटकर कहा। और हमारी नैया का क्या, जो अभी तक किनारे खड़ी है? अवी ने एकदम से कहा। मैं सोच रही हूं नाविक बदल लूं। नैना ने शरारत से कहा। बदमाश लड़की, तुम्हें तो मैं। ए नैना, रुको, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। रुको, कहां भाग रही हो? कहते हुए अवी ने नैना के पीछे भागने लगा। नैना हंसते मुस्कुराते उसके आगे आगे भाग रही थी। भागते भागते नैना के सर में दर्द उठा और उसका सर हल्का सा चकराया। नैना रुक गई तो अभी उसके पास आया और हाँफते हुए कहा, हाँ, कितना तेज भागती हो तुम नैना, मुझे थका दिया। नैना का सारा ध्यान अभी भी अपने सर दर्द पर था और वह उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अभी नैना के सामने आया तो उसकी आंखों में बेचैनी के भाव उभर आए और चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने नैना के नाक को अपने अंगूठे से छूकर देखा तो पाया नैना के नाक से खून बह रहा है। अभी ये देखकर थोड़ा घबरा गया और कहा, नैना, ये तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? नैना ने सांस खींचा और अपने नाक को उंगलियों से कुछ देर बंद किया और कहा, पड़ोसी, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। वो एकदम भागने की वजह से शायद नक्सीर हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अवी ने घबराए हुए स्वर में कहा। पड़ोसी, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस नॉर्मल है। मुझे बहुत बार होता है ऐसा। अब चलो चलते हैं, मुझे सार्थक और शीतल के लिए प्लानिंग भी करनी है। नैना ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, जबकि अंदर ही अंदर वह खुद भी थोड़ा डरी हुई थी। अवी को सोच में डूबा देखकर नैना ने उसकी बाह थामी और कहा, चलो ना पड़ोसी। हाँ चलो। कहते हुए अवी नैना के साथ चल पड़ा और मन ही मन खुद से कहने लगा, आई होप ये सब नॉर्मल हो नैना। पता नहीं क्यों पर मन बहुत घबरा रहा है। लग रहा है जैसे तुम किसी परेशानी में हो और उसे मैं देख नहीं पा रहा हूं। घर जाते ही सबसे पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकता। सच तो ये है कि मैं तुम्हें खोना ही नहीं चाहता, कभी नहीं। अवी के साथ चलते हुए नैना भी मन ही मन कहने लगी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई में मैं बीमार हूं? पड़ोसी मुझे देखकर कितना घबरा गया था। अगर सच में मुझे कोई बीमारी हुई तो, कोई भयानक बीमारी जिसके बाद पड़ोसी मुझे छोड़ दे। नहीं, ये काफी पेनफुल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें इस बारे में कुछ पता चले। मुझे तुम्हारे साथ नॉर्मल रहना होगा। कुछ तो था जो नैना अवी के साथ साथ बाकी सबसे छुपा रही थी, पर वो क्या था ये जानने के लिए आपको सुनने होंगे अगले भाग। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 31। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।